डे 1 पे हम लोग शूट कर रहे थे। रात का एक सीक्वेंस करना था जिसके लिए हमें जाना था सेक्टर 19 ब्लॉक ए। आउटडोर टाइप का चाहिए था जहाँ पर ना भीड़ भी ना हो और रात का ही होना चाहिए था। वो शूट कर रहे थे तो लगभग 3 बजे करीब पुलिस आ जाती है। ठीक है। हम लोग क्या नाम है वहाँ पे लाइटें वाइटें लगा कर खड़े हुए हैं मस्त। जितने भी लोग क्रेडिट लिस्ट में दिखे थे सारे होंगे। पुलिस आती है उसके बाद बोलती है कि ये क्या कर रहे हो। पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया करो ताकि तुम लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो। अगर कोई कंप्लेन भी करे सोसाइटी वाला तो फिर वो लोगों के पास एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन हो कि वहां पे हाँ ये 4 लोग शूट कर रहे हैं तो आप इग्नोर मारो कोई बात नहीं ऐसे करके। तो नैरेटिव प्रोपोगेट्स थ्रू द मोन्टाज एंड मैच कट्स। ये 2 चीजें मुझे एक्सप्लोर करनी थी इस फिल्म में। कि हर फिल्म में एक नई चीज एक्सप्लोर करना चाहता था मैं। एक नया फिल्म मीडियम, एक नया आइडिया, एक नया शॉट, एक कुछ भी, एक कुछ एक नयापन होना चाहिए उसमें जो मैंने अब तक नहीं किया है। मैं कुछ नया तो वैसे क्रिएट कर ही नहीं सकता ना कि एवरीथिंग इज बीन डन लाइक 1,000 बिलियन टाइम्स। एवरी स्टोरी हैज बीन टोल्ड ऑफ कोर्स बट नॉट बाय यू। टेल योर स्टोरी। सेम कहानी आप बनाओ, सेम कहानी मैं बनाऊं, सेम बनेगी ही नहीं। तो 2 दिन हमारे शूट किया। एक दिन हमने हाउस वाली लोकेशन है उसके अराउंड सारा शूट निपटा दिया और दूसरे दिन हमने ऑफिस वाला शूट अपने कॉलेज के अराउंड निपटा दिया। इसमें एक फोटो है जो सिंबॉलिज्म की तरह यूज करी है। उस एक फोटो को लेने के लिए हम लोग अलग से गए थे पहले ही, क्योंकि हमें वो आर्ट में चाहिए था, ऑन सेट चाहिए था। मोन्टाज इज जस्ट दैट इज सपोज टू मेक फील समथिंग। उसमें हम लोग ना मेट्रिक मोन्टाज चाह रहे थे। अब मेट्रिक मोन्टाज का मतलब ये था कि अगर 10 शॉट लगे हुए हैं तो 10 के 10 की लेंथ सेम होगी। 5 सेकंड 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 मेट्रिक मोन्टाज। द आइडिया एट द टाइम ऑफ प्री प्रोडक्शन वाज कि द कैरेक्टर इज stuck into the same monotony of life, the same monotony of the day, so every day feels the same, hence same length shots। जो कैरेक्टर है सबसे पहले वो खुश है अपनी जॉब के साथ, तो वो लेफ्ट ऑफ द फ्रेम में है और उसके पास लुकिंग स्पेस प्रॉपर है। उसके चेहरे पे आपको एक्सप्रेशन भी अच्छे दिख रहे होंगे। उसने जो कपड़ा पहना है वो भी एक लाइट एंड ब्राइट फील दे रहा है क्योंकि हमने उसको व्हाइट शर्ट पहना रखी हो। सॉरी क्या मैं देख लसा है। उसके बाद फिर जैसे 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 कहानी आगे बढ़ती जाती है वैसे कैरेक्टर बीच में आता है फ्रेम के। अब वो एक स्प्लिट डिसीजन मेकिंग पे कि वो इधर जाए कि उधर जाए। लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रेम आ जाता है जब उसके पास लुकिंग स्पेस भी नहीं है। उसके सर के पीछे एक नेगेटिव स्पेस है। जो कैरेक्टर है वो अपने प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को वो इनिशियली बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, आज की डेट में उस प्रोसेस से बोर हो चुका है। इट इज़ मंडेन एंड इरिटेटिंग। क्योंकि जो कैरेक्टर है हमारा उसने पूरी की पूरी जर्नी कवर की है, फ्रॉम लविंग हर जॉब टू इवेंचुअली गेटिंग बोर्ड ऑफ इट। अब इतना लंबा प्रोसेस को अगर मुझे एक सीन्स के थ्रू दिखाना होता, एक्चुअली 3-4 सीन्स लिखने पड़ते, लेकिन मोन्टाज के थ्रू ये बात हमने कितने आराम से कन्वे कर दी। और इसमें हमने एक उसका ऑफिस वाला रखा था, एक कार रखी थी, कुछ इंसर्ट्स रखे थे जो हमें कटवे के लिए चाहिए थे। तो कार, ऑफिस, कार, ऑफिस, कार, ऑफिस, कार। दिस फिल्म वाज हाई कॉन्ट्रास्ट। ये कैरेक्टर के जो इंटरनल वर्ल्ड में केओस चल रहा है उसको मैं बाहर भी दिखाऊं। मेरा दिमाग में तो बस हैवी कॉन्ट्रास्ट था। उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो तो डीपी की ही डिसीजन था। वो तो एक बेसिक आइडिएशन था कि ये हैवी कॉन्ट्रास्ट रखना है। उसके अलावा एक ये था कि मोन्टाजेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी शॉट इट एंड व्हाट वर द बेसिक चैलेंजेस दैट वी फेस्ड। एंड मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस जो हमने फेस किए थे वो हमने अच्छे से प्यार से बात करके टैकल कर लिए थे। एक शॉट है जिसमें क्या नाम है, वो पेंटिंग कर रही है, वो फोरग्राउंड में है, वो कैनवास, उसके पीछे बीट ज्वेलरीज है, उसके पीछे क्या नाम है वो बैठी हुई है और उसके पीछे एक शीशा है। उस शीशे में क्या नाम है वो फोटो दिख रही है जो उसके दोस्त ने खींची। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेम। और कमाल की बात है ये ऑसम आइडिया हम लोगों को सेट पे आया था, हम लोगों ने पहले से नहीं सोचा था। तो मैं अपनी डीपी के पास जाता हूँ, बता यार हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसने बोला क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने प्लेस कर दो, फिर उसने कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बैक टू दिस चैनल एंड आई होप you like this one and maybe you learned a few things. Like, subscribe, share if you want to. If you don't, it's okay, no hard feelings. और प्रोडक्शन की बात कर ली है हम लोगों ने और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अगले वीडियो में एडिटिंग इज वेयर फिल्म इज मेड। तब तक के लिए सायोनारा, जाके अपना काम करो।